हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो बीपीएससी ने नोटिस जारी किया है उसमें जो हिंदी का उन्होंने सिलेबस दिया है वो 75 नंबर का दिया है। सिलेबस को उन्होंने भाग ए और भाग बी में बांट दिया है। जो भाग ए है उसमें 100 नंबर पूछे जाएंगे। 100 नंबर से 25 नंबर जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे, 75 नंबर आपके हिंदी के होंगे। आज हम जानेंगे वो 75 नंबर हमें गेन करने के लिए कितने टॉपिक पढ़ने होंगे। जितने भी टॉपिक मैं इस ब्लैक बोर्ड पे लिखी हूँ, आप इतने टॉपिक अगर क्लियर कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो फिर आपको 75 में से आप 50 नंबर तो ला ही सकते हैं। पूरे वीडियो को जितनी भी मैं बनाऊंगी और जो भी टॉपिक बताऊंगी उसको आप देखिएगा जरूर, एक बार नहीं मल्टीपल बार टाइम देखिएगा। फ्रेंड्स, ये जो भाग ए है इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, लेकिन ये पेपर जो है ये आपका क्वालिफाई होना कंपलसरी है। यदि ये पेपर क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर आप सेकंड पेपर जो 150 नंबर का दूसरा भाग है वो आप नहीं दे सकते। उसमें आप क्वालिफाई हो भी जाते हैं, यदि इसमें नहीं होते हैं तो भी आप जॉब नहीं पा सकते हैं। ये जो पेपर है ये पहली से लेकर के 12वीं तक का जो भी सिलेबस दिया गया है, जितने भी पद खाली हैं उन पे जो भी फॉर्म लोग अप्लाई करेंगे उन सबको हिंदी के ये टॉपिक पढ़ने हैं। ये टॉपिक जो है हिंदी में तो टॉपिक बहुत है, हिंदी का जो एरिया है वो बहुत ही विस्तृत है, लेकिन उनमें से मेन टॉपिक मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूंगी। इन पूरे टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी की वर्णमाला। हिंदी की जो वर्णमाला है इसके कई भाग हैं। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, अयोगवाह वर्ण, ये सारा वीडियो मैं बनाई हूँ और आगे भी जो भी नहीं बनाई हूँ उनको भी मैं अपलोड करती जाऊंगी, लेकिन आप उन्हें देखना ना भूलिएगा। वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह ये सारे पढ़ने हैं। इसमें स्वर वर्ण पढ़ने हैं, व्यंजन वर्ण पढ़ने हैं, व्यंजन वर्ण, अयोगवाह वर्ण पढ़ने हैं, अयोगवाह, और जो आगत ध्वनियां है, निर्गत ध्वनियां है, अल्प प्राण, महाप्राण है, ये सारे टॉपिक आपको वर्णमाला के डिटेल में पढ़ने होंगे। फिर है वर्तनी। वर्तनी स्वर ध्वनियां, व्यंजन ध्वनियां जो होती हैं इनसे वर्तनी के भी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ये वर्तनी क्या है, वर्तनी कैसे गलत होती है और कैसे उनको सही किया जा सकता है, ये सारा आपको वर्तनी का टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं हम संज्ञा पे। संज्ञा के भेद क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, ये सारे टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर वही चीज है सर्वनाम में। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद बताइए, सर्व के जो भी परिभाषा वगैरह होती है ये सारे हमें इसमें पढ़ने हैं। फिर क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद, इन्हें भी हमें पढ़ने हैं। विशेषण, ये जो 4 टॉपिक हैं ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा। विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण के भी कई भाग होते हैं, एक तरह का विशेषण नहीं होता है, विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं, गुणवाची, संख्यावाची, ये सारा मैं आपको बताऊंगी आगे। फिर हम संधि पढ़ेंगे। संधि में हम स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तीनों संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, फिर है एक विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। आपको ये तीनों टॉपिक पढ़ने हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, इनका मैं
10 से 15 मिनट का ही एक वीडियो बनाऊंगी। उसके माध्यम से मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू पढ़ाऊंगी, जिससे आप 2 से 3 बार वही मेरी वीडियो भी देख लेंगे ना, तो ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय से बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो फिर कभी भी गलत नहीं होंगे। फिर आते हैं समास के बारे में। समास क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं, वो 6 भेदों के बारे में हमें पढ़ना है। तत्पुरुष समास, अव्ययी समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, सारे समास के बारे में हमें पढ़ना होगा। फिर शब्द भेद के बारे में, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये आपको एक ही चैप्टर होंगे या जो भी चैप्टर इनके होंगे उनको ये आपका वर्क रहेगा। ये सारी चीजें तो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पर्यायवाची और जो विलोम शब्द हैं ये आपको ही समझने होंगे और आपको ही पढ़ने होंगे। बस इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कौन कौन से, बस मैं इतना ही आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन वर्क इस पे आपको करना है। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, कोई भी सेंटेंस होगा लंबा चौड़ा बना के लिखते हैं, फिर उसके लिए एक वर्ड लिखना रहता है। मुहावरे और लोकोक्तियां, ये टॉपिक भी मैं समझा सकती हूँ, लेकिन वर्क इस पे भी आपको करना है। छंद भी पढ़ना है आपको, अलंकार भी पढ़ना है। अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, ये जो 5 नंबर पठित गद्यांश पद्यांश क्या होता है, कोई पैरा देगा, उस पैरे से ही रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन तो कंपलसरी होते हैं। ये जो टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं ना, ये सिर्फ आप प्रैक्टिस के थ्रू ही इनके नंबर गेन कर सकते हैं, और ये फ्री के नंबर होते हैं हमारे। इनको हम कोई भी पैरा 2 से 3 बार सॉल्व करके या अलग अलग पैरा को आप सॉल्व करें, सॉल्व करके सिर्फ एक आइडिया लगा लें क्वेश्चन ढूंढने का, और क्वेश्चन कहाँ से कैसे ढूंढा जाता है ये भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि पैरे में क्वेश्चन कैसे ढूंढे जाते हैं, वो भी कम टाइम में, ये आपको दिलाएंगे। ये पूरे 17 पॉइंट हमने लिखाए हैं। हिंदी का तो एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो 17 पॉइंट हमने लिखाए हैं आप इनको जरूर पढ़िएगा। आपके आराम से 75 में से 50 नंबर गेन हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। ये कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े ना हो। हाई स्कूल इंटर क्या, उससे पहले भी 6वीं 8वीं में भी ये सारे टॉपिक हमें पढ़ाए जाते हैं। उससे पहले जो पढ़ाए जाते हैं वो बहुत शॉर्ट में समझाया जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, पेड़ पशु पशु वस्तुओं के नाम को ऐसा संज्ञा कहते हैं, बस इतना ही समझाया जाता है। लेकिन जब ये हम ऊपर के क्लास में जाते हैं तो फिर ये टॉपिक हम बहुत बार पढ़े रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इनको समझ के और इनको पढ़िएगा जरूर, आपको बहुत ही ये हेल्पफुल होगी क्लास। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।